गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। लेसन नंबर 1 चल रहा था, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। उसके क्वेश्चंस कुछ जो है वो हमने कल किए थे, फर्स्ट भाग और सेकंड भाग के किए थे। अब तीसरा भाग जो है वो आपके सामने है, उसके कुछ प्रश्न और फिर जो है वो पीछे वाले जो प्रश्न इस पार्ट के पीछे वर्किंग विथ द टेक्स्ट वाले प्रश्न जो है वो करेंगे। पहले जो है वो तीनों भागों के प्रश्न जो है वो देख लेते हैं। 7 प्रश्न कल किए थे 2 भागों में से, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में से, और पार्ट थर्ड जिसका नंबर मैंने 8 लगाया है क्योंकि 7 क्वेश्चंस जो है वो कर चुके हैं अपन। 8वां प्रश्न, वाई डिड द ऑथर गो टू ब्रीड फोर्ट। मालूम होगा आपको कि लेखक जो है वो ब्रीड फोर्ट क्यों गया था। तो सीधी सी बात है, द ऑथर वेंट टू ब्रीड फोर्ट बिकॉज ही वांटेड टू हैंड ओवर द लेटर टू मिसेज मैकफर्सन हुज एड्रेस वाज रिटन देयर ऑन। लेखक ब्रीड फोर्ट इसलिए गया था क्योंकि वह चाहता था, क्योंकि वह उस पत्र को जो कि उसको मिला था और उसके ऊपर जो है वो एड्रेस मिसेज मैकफर्सन का जो लिखा हुआ था, उस पत्र को सौंपने के लिए वह ब्रीड फोर्ट पर गया था। ठीक है, लेखक ब्रीड फोर्ट गया था क्योंकि वह चाहता था कि वह पत्र मिसेज मैकफर्सन को सौंप दे, जिसका कि एड्रेस जो है वो उसके ऊपर लिखा गया था। 9वां प्रश्न है, हाउ ओल्ड वाज मिसेज मैकफर्सन नाउ वेयर वाज सी। उम्र उसकी लिखी हुई है, जी मिसेज मैकफर्सन अभी जो है वो कितनी साल की थी जब लेखक वहाँ गया, और वह कहाँ थी। तो मिसेज मैकफर्सन वाज 101 ईयर्स ओल्ड नाउ, लिखा हुआ है किताब में। मिसेज मैकफर्सन जो है वो 101 वर्ष की थी। सी वाज इन ए नर्सिंग होम, वह एक नर्सिंग होम में थी। नेम्ड बर्लिंगटन हाउस, जिसका नाम था बर्लिंगटन हाउस, ऑन द डॉर्सेस्टर रोड, और वो स्थित था डॉर्सेस्टर रोड पर। इट वाज सिचुएटेड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन, ये उस नगर के दूसरी तरफ स्थित था। 10वां प्रश्न है, हु डिड कॉनी मैकफर्सन थिंक हर विजिटर वाज। कॉनी मैकफर्सन ने अपने उस आगंतुक को क्या समझा था कि वो कौन था। तो देखिए सीधी सी बात है, मिसेज मैकफर्सन थॉट दैट हर विजिटर वाज जिम मैकफर्सन हर हस्बैंड। गलती से उसने, उसका दिमाग जो है वो, मानसिक स्थिति उसकी सही नहीं थी, और उसने उस विजिटर को जिम मैकफर्सन समझा था, जो कि उसका हस्बैंड का नाम था, हस्बैंड था। ठीक है, अब इससे आगे वाले वर्किंग विद द टेक्स्ट वाले जो क्वेश्चंस है वो करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फॉर वर्किंग विद द टेक्स्ट, फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कॉनी हैड केप्ट जेम्स लेटर, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। मतलब कितने समय तक उस कॉनी ने जिम का पत्र जो है वो अपने पास रखा। इसके लिए आपको जो है वो आपके उत्तर के लिए कारण बताने हैं। तर्क देना है अपने उत्तर के लिए। तो आंसर जो है, कॉनी रिसीव्ड दैट लेटर ऑन जनवरी 25, 1915। डेट लिखी हुई है उसमें किताब में। इसको जनवरी 25, 1915 को जो है वो पत्र प्राप्त हुआ था जिम का। सी वाज ए यंग लेडी देन whose husband was a soldier,
वह उस समय युवा महिला थी और उसके पति जो है वे एक सैनिक थे। शी kept it with her till she was 101 year old, और उसने उस पत्र को जब तक वह 101 वर्ष की हुई तब तक अपने पास में रखा। Thus she kept it with her for about 70 to 75 years। इससे ये मालूम होता है कि उसने वह पत्र जो है वो 70 से 75 साल तक अपने पास में रखा। ये तो पहले प्रश्न का आंसर था। दूसरा प्रश्न है, वाई डू यू थिंक द डेस्क हैड बीन सोल्ड एंड व्हेन? आप क्यों सोचते हो कि मेज को बेचा गया था? मेज को बेचा गया था, आप ऐसा क्यों सोचते हो और कब बेचा गया था? तो आई थिंक द डेस्क हैड बीन सोल्ड एज ए स्क्रैप आफ्टर द फायर एक्सीडेंट। तो मैं सोचता हूँ कि मेज जो है वो एक कबाड़ के रूप में आग की दुर्घटना जब हुई उसके बाद में बेची गई। एज द डेस्क गॉट बैडली बर्न्ड, और ये मालूम हमें जो है उस मेज की जो है वो हालत देखने के बाद, जो कि बुरी तरह जली हुई थी, ये देखने के बाद ये मालूम होता है कि उसको आग लगने के बाद जो है वो एक कबाड़ के रूप में जो है वो बेचा गया था। इट माइट हैव बीन सोल्ड बाई मिसेज मैकपर्सन, और ये मिसेज मैकपर्सन के द्वारा ही बेची गई थी when she left the place to live in Burlington House nursing home, और यह उसने तब बेची थी जब वह बर्लिंगटन हाउस नाम का जो नर्सिंग होम है वहाँ पर रहने के लिए गई थी। उससे पहले उसने उस मेज को बेच दिया था। ये क्वेश्चन नंबर 12 हुआ। और अब इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन वर्किंग विद द टेक्स्ट का, और 13 क्वेश्चंस इस पार्ट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13, वाई डू जिम एंड हैंस थिंक गेम्स और स्पोर्ट्स आर गुड वेज ऑफ रिसॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स? डू यू एग्री? पूछा है जिम और हैंस क्यों सोचते थे कि खेल जो है वो विवादों को सुलझाने का सबसे अच्छा रास्ता है। डू यू एग्री? क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो देखिए स्पोर्ट्स डू नॉट किल एनीवन, पहली बात तो खेल किसी की जान नहीं लेता। दे कैन हेल्प इन रिसॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, वे विवादों को हल करने में सहायता कर सकते हैं। दे ग्रो फ्रेंडशिप बिटवीन द प्लेयर्स, वे खिलाड़ियों के बीच में मित्रता पैदा करते हैं। वी ऑल्सो एग्री टू दिस थॉट, और हम इस विचार से सहमत हैं कि ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 14, डू यू थिंक द सोल्जर्स ऑफ द टू एनिमीज आर लाइक ईच अदर और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? फाइंड एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी टू सपोर्ट योर आंसर। कहा है क्या आप सोचते हैं कि दोनों पक्षों के दुश्मन सैनिक जो थे, दोनों सेनाओं के, वो एक दूसरे को पसंद करते थे या एक दूसरे से अलग थे? इसका प्रमाण जो है वो आपको स्टोरी में से ढूंढ करके लिखना है। तो देखिए सोल्जर्स ऑफ टू आर्मीज आर लाइक ईच अदर, दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। बोथ ऑफ देम वांट पीस एंड वार टू बी फिनिश्ड सून, और दोनों पक्ष ये चाहते थे कि शांति स्थापित हो और युद्ध जो है वो जल्दी समाप्त हो जाए। सम एविडेंसेस आर,
कुछ सबूत प्रमाण जो है वो इस प्रकार है। दे विश्ड मैरी क्रिसमस टू ईच अदर, दोनों ने एक दूसरे को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। दे शेयर्ड ड्रिंक्स एंड एडिबल्स, उन्होंने पेय जो है और खाद्य पदार्थ जो है वो एक दूसरे में बांटे विथ ईच अदर। दे सेंग क्रिसमस सॉन्ग्स इन द नाइट फॉर ईच अदर, और उन्होंने रात में एक दूसरे के लिए क्रिसमस के गीत जो है वो गाए। तो इन सभी प्रमाणों से साबित होता है कि वे एक दूसरे को पसंद करते थे और शांति चाहते थे और युद्ध का शीघ्र ही अंत चाहते थे। लास्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 5 फॉर वर्किंग विथ द टेक्स्ट। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, मेंशन द वेरियस वेज इन बीच द ब्रिटिश एंड जर्मन सोल्जर्स बिकम फ्रेंड्स एंड फाइंड थिंग्स इन कॉमन एट क्रिसमस। आपको उन तरीकों का उल्लेख करना है, बताना है जिसमें ब्रिटिश सैनिक और जर्मन सैनिक जो है दोनों मित्र बन जाते हैं और अपने में समानताएं पाते हैं। वो कौन कौन से तरीके थे, तो देखिए, द जर्मन्स विश मैरी क्रिसमस। पहली बात तो जर्मनी के सैनिकों ने क्रिसमस की शुभकामनाएं दी ब्रिटिश सैनिकों को। दे इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स, उन्होंने एक दूसरे का परिचय करवाया। दे एंजॉय ड्रिंक्स, उन्होंने पेय पदार्थों का, शराब वगैरह का आनंद लिया। एडिबल्स एंड एडिबल्स, और खाद्य पदार्थ जो थे उनका भी साथ मिलकर के उन्होंने आनंद लिया। दे डू स्मोकिंग, उन्होंने मिलकर के धूम्रपान किया, हंसे, शराब पी, खाना खाया और आपस में बातचीत की, जैसे कि जिस प्रकार से मित्र जो है वो आपस में बातचीत करते हैं, तो इस प्रकार से उन्होंने गतिविधियां जो है वो की। तो इस प्रकार से इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर जो थे वो आज हमने किए, जो कंप्लीट हुए इसके साथ में ही। अब मैं चाहता हूँ कि इससे आगे वाला जो है वर्किंग विथ लैंग्वेज, जिसमें टेंस से संबंधित जो है एक्सरसाइज दी हुई है, तो टेंस मैंने करवा दिया आपको। इस एक्सरसाइज को आप किस प्रकार से करना है वो तरीका मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर है उसमें मैं बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू। और एक बात और मैं भूल गया कि कार्य जो है काफ़ी बच्चों का अभी तक नहीं आ रहा है। कुछ बच्चों का जो है 2-4 दिन करने के बाद जो है उन्होंने भेजना बंद कर दिया। हालांकि वे काम कर रहे होंगे लेकिन जो है वो भेज नहीं रहे। जब तक आप काम करके व्हाट्सएप पे संबंधित टीचर को नहीं भेजोगे तब तक हमें कैसे मालूम होगा कि आप जो है उस वीडियो लेक्चर को सुन रहे हैं और उनके अनुसार कार्य कर रहे हैं और आपको समझ में आ रहे हैं। इस बात का हमें जो है वो संतुष्टि तब तक नहीं होगी जब तक हम आपका काम जो है वो नहीं देखेंगे। इसलिए अनिवार्य रूप से इस बात को गंभीरता से लेकर के जो है वो काम डेट वाइज करें। और जिसने भी जो है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जो साइड में दिया हुआ उसको दबाएं, जिससे कि नोटिफिकेशन जो भी वीडियो जो है वो इस पर डाला जाएगा आपको तुरंत जो है उसका नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। और एक बात और, टेक्स्ट बुक्स जिसने अभी तक नहीं खरीदी है वो अनिवार्य रूप से जो है वो मार्केट से खरीद लें। टेक्स्ट बुक जो है वो मार्केट में उपलब्ध हैं, तो टेक्स्ट बुक ले आएँ और उससे देख करके पाठ का अभ्यास करें, पढ़ने का प्रयास करें, उसका ट्रांसलेशन करने का अभ्यास करें और डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो है वो लर्न करें। और कहीं जो है समस्या आए
तब जाकर के जो है वीडियो लेक्चर का सहारा लें, जिससे कि आपको जो है वो समस्या का समाधान मिल सके। और फिर भी अगर जो है वो आपको समस्या का हल नहीं मिलता है तो आप हमें व्हाट्सएप पे या फ़ोन पे जो है वो संपर्क कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो लेक्चर जो है वो समाप्त करता हूँ। कल इससे आगे बढ़े वर्किंग विथ लैंग्वेज के साथ मैं फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।